यार तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई मानवा के साथ। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है और तभी जो है काफी ज्यादा रात हो रही थी और तभी हमें एक बंदी दिखाई जाती है जो कि काफी तेज भागे जा रही थी और इसको देख के पहला वर्ड मेरे मुंह से निकला था और वो था स्मैश। हालांकि फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बंदी नहीं बंदा है। तो सोचा कि आप भी मेरी राह कदम पे ना चले, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये बंदा जो है काफी तेज भागे जा रहा था और भागते भागते जो ये क्या हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है और भाई काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा है वैसे। और फिर नीचे गिर के ये बोलता है कि भाई संडास, अब मैं अपने पैर भी नहीं हिला सकता। और फिर तभी ये फिर से कहता है हट बीसी, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे इशारों पे तभी से नाचे जा रहा था। और फिर तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है 6 लोगों को जो कि काफी कूल लग रहे थे और इनको देख के मैं 100% बता सकता हूँ कि ये जो है इसके साथ बाबू सोनागिरी तो बिल्कुल नहीं करने वाले। ये जो है इसको सीधा मारने के लिए आया है और उसके अगले ही पैनल में हमें पता भी लग जाता है कि उसको मारना ही चाहिए। और उसका रीजन ये होता है कि यह एक प्रिंस है। और ये जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि मैं इसको लड़की समझ रहा था। अबे तू थोड़ा लोड़ा क्या? तो बैक टू द वीडियो। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी एग्जैक्टली हमें पता है नहीं कि ये जो है इसको क्यों मारना चाहते हैं, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इनके कन्वर्सेशन में हमें एक बात पता चलती है कि ये जो है लड़का है इसके अंदर जो है पेजेंट ब्लड है और ये मैंने 100% गलत प्रोनाउंस किया। तो यार आप इतना समझ लो कि ये जो है कम्प्लीटली रॉयल फैमिली से नहीं है, मतलब पूरा प्रिंस वगैरह की फैमिली से नहीं है। और फिर तभी ये लड़का जो है काफी गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि तूने मेरी माँ की इंसल्ट कैसे की। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसके माँ के बारे में बात चल रही थी अभी। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया था, इस लड़के का नाम है चियोन और ये चियोन जो है काफी गुस्से में था अभी। तो ये क्या करता है, सीधा इन पे अटैक करने चले जाता है अपना हथियार निकाल के। तो फिर वो 6 लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं इसने एमएमए तो नहीं सीख लिया, यानी कि मार्शल आर्ट तो नहीं सीख लिया। और फिर बोलते हैं कि ना, उसने नहीं सीखा। और फिर होना क्या था, वही हुआ जो कि आप सबने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, इसकी कुटाई हो जाती है और उनमें से एक बंदा जो इसका गला पकड़ लेता है। लेकिन टू हिज सरप्राइज हमारे मेन कैरेक्टर के पास होता है एक और हथियार जो कि उसने गांड के पीछे छुपा के रखा था। और फिर अभी वो जो 6 बंदे थे उनमें से बचते हैं 5 और वो 5 बंदे भी काफी हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इस बंदे ने बिना मार्शल आर्ट सीखे, बिना मर्टियल आर्ट सीखे कैसे हमारे एक बंदे को मार दिया। और फिर उसके कारण ये 5 बंदे जो है और गुस्सा हो जाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। और फिर जो है हमारे मेन कैरेक्टर चियोन को जो है बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। उनका प्लान अब ये था कि वो बुरी तरह उसको तड़पा तड़पा के मारने वाले थे, जो कि वो कर भी रहे थे। लेकिन फिर से एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। तो जिस बंदे ने चियोन पे पैर रखा था उसके अचानक से चितड़े चितड़े हो जाते हैं। और फिर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि पीछे देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर से आया है। और उसके आजू बाजू जो है लाइटनिंग चमक रही थी, आई गेस वो लाइटनिंग का यूज कर रहा था। और फिर तभी वो सब बंदों को एक एक करके मारे जा रहा था। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि कहीं ये मास्टर तो नहीं जिसने हाईएस्ट लेवल अचीव किया हो, मतलब इसकी रैंक कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी इस मानवा में। तो फिर वो बंदा एक एक करके सबको खत्म कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो है जमीन पे पड़ा होता है और फिर वो जो बंदा था वो एमसी के पास जाता है, चियोन के पास जाता है और कहता है कि एंसेस्टर। तो यानी कि वो जब एंसेस्टर बोलता है तभी मुझे समझ में आता था कि ये जो है फ्यूचर से आया हुआ बंदा। और फिर वो क्या करता है, मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर था चियोन था, उसके जो है आंखें ब्लरी हो रही थी और वो मरने वाला था। तो वो बंदा क्या करता है, एक इंजेक्शन निकालता है और वो इंजेक्शन सीधा लगा देता है अपने मेन कैरेक्टर चियोन पे।